अभिधान राजेंद्र कोश के चौथे भाग में स्थिरीकरण यानी कि अवेयरनेस क्या होती है उसकी पूरी कंडीशन यहाँ मैनेज की है। जागरूक दशा में जो व्यक्ति जो काम करता है उसमें वो कहीं भी परेशान या फंसता नहीं है, क्योंकि ज्ञान दशा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कई जगह पर ऐसा भी लिखा है कि निद्रा है, भोजन है, भय है, ये सारी चीजें पशुओं के जीवन में ज्यादा होती है। निद्रा, नींद यानी निद्रा, नींद, भय, भोजन, ये सब पशुओं के जीवन में ज्यादा रहता है। और विचारणीय ये बनता है कि जिसकी जागृति रहती है वो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। इस पृथ्वी पर बलवान जानवर रहे कि नहीं रहे, लाखों साल पहले डायनासोर ले लो, और अपने जीव विचार के अनुसार जो बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें भगवान ने बताई है, और आगम में जीवाभिगम समास ऐसा आगम है, और उस आगम को लेके जीव्यापन्नति, उस आगम को लेके उसमें सारे डिटेल्स रखी है कि लवण समुद्र के बाहर कैसे कैसे जीव है, समुच्छिम अवस्था में कैसे कैसे जीव है, हाईएस्ट बॉडी कितने योजन यानी कि कितने किलोमीटर, फुट नहीं कितने किलोमीटर का ऑलरेडी कवरेज करते हैं, ऐसी बॉडी योजनों में बताइए, गांवों में बताइए। तो ये जो जीव है इतने शक्तिशाली है, फिर भी इंसान ने राज क्यों किया? मनुष्य की शक्ति थी क्या? नहीं थी, लेकिन पशु जितनी नहीं थी। जानवर में जो शक्ति है वो इंसान में नहीं है। शेर बलवान है, हाथी बलवान है, चित्ता बलवान है, इंसान में इतना बल नहीं है। फिर भी इंसान ने राज किया तो उसकी वजह थी, उसके पास ज्ञान था, समझदारी थी। इसका मतलब यह हुआ, ज्ञान को ही अवेयरनेस कहते हैं, जागृति कहते हैं, ज्ञान को ही सफलता कहते हैं, ज्ञान को ही एक उपकार और एक उन्नत शिखर कहते हैं। और जहां ज्ञान नहीं है वहां पर संकलेश रहते हैं। इसके लिए स्थिरीकरण में हरिभद्र सूरी महाराज का पूरा जीवन जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जैन शासन में रजू किया है। क्या उनकी वो जागृति यानी विचारधारा होगी कि उनको ऐसा है कि श्वास छूटे, मौत आ जाए, उसके पहले मेरा पाप उतर जाए, यानी कि पाप लेके दूसरे भाव में नहीं जाना है मुझे, मैंने जो पाप किया है उस पाप का पूरा यहाँ पर विस्तृतीकरण यानी कि विलीनीकरण हो जाना चाहिए, विसर्जन होना चाहिए। उस भाव के कारण पढ़े लिखे तो थे, अब उनका पूरा नॉलेज विरोधाभास था, उनका पूरा ज्ञान शत्रुता के ओर था, उनका पूरा ज्ञान डुबाने वाला था, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। यानी कि ब्राह्मण कुल में कहीं ना कहीं ऐसा रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो उनके हिसाब से वो बहुत सारे लोगों के शत्रु हो गए, और हाईएस्ट शत्रु वो जैन कुल के जैन समाज के हो गए, जैन विद्वानों के हो गए। तो उनके अंदर जो अहंकार था, हालांकि सब तो ऐसे होते नहीं संसार में, हर कोई इंसान बना है तो कोई लक लेके तो आया है ना, पूर्व की पुण्य लेके आया है ना, तो कुछ तो अच्छा ही है, इसके लिए तो इंसान बना है, वरना जानवर बनता। क्योंकि 84 लाख यात्राओं के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 14 लाख यात्रा ऐसी है जिसमें इंसान बनने का एक मौका मिलता है, और वो भी वो मौका बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा है, कठिन है, क्योंकि 70 लाख जीवा योनि वो पूरी उसके पास करनी होती है। 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अपकाय, तो ये जो 7 लाख का पूरा राउंड था, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का, 14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चौन्द्रिय, यहां तक आते आते तो करोड़ों करोड़ों सालों का आयुष्य बता दिया है कि पृथ्वी काल में वो रह रहा है। जो मिट्टी ही उसका जीवन है, धातु उसका जीवन है, चक्का जो जो दूसरे खड़िया उसका जीवन है, वो सारे जीवन में उसको कितने बार रहना है? पानी ही उसका जीवन है, यानी पानी पर्टिकुलर जो बूंद है, उस बूंद के अंदर ऑलरेडी दूसरे बहुत सारे जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं, ही इज द बायोलॉजी, यानी कि वो जीव है, जो बैक्टीरिया से वो जीव है। तो ये जीव की यात्रा 70 लाख तक चली, लेकिन मानव जीवन नहीं मिला, और मानव जीवन मिला लेकिन बहुत कठिनाइयों से मिला, और बहुत कठिनाइयों से मिलने के बाद उसके पास अवेयरनेस आनी, अच्छा आयुष्य मिलना, अच्छी निर्णय की शक्ति मिलनी, अच्छी तरह रहन सहन मिलनी, ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉसिबल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत कम लोग होते हैं जो इस जीवन में कुछ विशिष्टता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जीवन अभी गया पता ही नहीं है, और मृत्यु के समय ही पता चलता है कि मेरा जीवन चला गया, उसके पहले पता नहीं चलता है। जो चीज तुमसे बिखर जाती है, जो चीज विसर्जित होती है, जो चीज तुमसे दूर जाती है, तब उसकी वैल्यूज तुम्हें पता चलती है। पास में है तब तक वैल्यूज नहीं है,
ऑक्सीजन की वैल्यू कब? जब आईसीयू में आ जाए तब पता चलता है। जब ऑलरेडी उसे कोई ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला हो कोरोना के स्तर पर और वो ऑक्सीजन खोजना है, तब वो 2 लाख रुपए भी देता है, कुछ भी करो, हमें खड़ा करो। मृत्यु ऑलरेडी सजग अवस्था को तैयार करता है, लेकिन सजग अवस्था उस समय की कमजोर होने के कारण इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी उपकारी नहीं होती। इसके लिए ज्यादातर मौत हमारी बेहोशी में होती है। ज्यादातर हमारा पूरा जीवन बेहोशी में गया है, अनकॉन्शियस माइंड से गया है, विदाउट डिसीजन गया है। इसके लिए इस जीवन में जो दिख रहा है उसके प्रति हमारी सजगता है। जो अनविजिबल पावर है वहां हमारी सजगता नहीं है। आत्मा अनविजिबल, कर्म अनविजिबल, परभव अनविजिबल, दिव्य आत्मा ऐसा, परमात्मा अनविजिबल। और मेरी आंतरिक शक्तियों का जो बल है, जो फेथ, श्रद्धा, प्योरनेस, वो भी अनविजिबल दिखता है, उसे हम स्वीकार लेते हैं। दिखता है, उसके लिए हमारा अनुसरण रहता है। हरिभद्र सूरी महाराज वो पहले पुरोहित ब्राह्मण से, और पुरोहित ब्राह्मण में उनके पास नॉलेज था। इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया, अनाउंस किया था, मेरे साथ डिस्कशंस करो, वाद विवाद करो, फाइट करो, और जो भी डाउट्स तुम्हें क्लियर ना हो वो मैं क्लियर करूंगा। और यदि मुझे कोई डाउट्स हुआ तो मैं मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे चरणों में, मैं तुम्हारा गुलाम। एक ही आर पार का दाव, रोडपति करोड़पति दाव, बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं, बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक ही बात, या तो तू गुलाम या तो मैं गुलाम, या तो तू जीतेगा या तो मैं जीतूंगा, या तो मैं हार गया तो पूरी जिंदगी तेरी। क्या उसकी पावर होगी, क्या उसका नॉलेज होगा कि किसी के साथ भी भिड़ गया? ये भी एक एनर्जी होनी जरूरी है। एक अच्छे निर्णय की ओर आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छे निर्णय में संकल्प में जान पूरने के लिए एक अपनी याददाश्त, अपनी ज्ञान शक्ति वो जरूरी है। चेतनाओं के स्तर पर जो निर्णय होता है ना, वो निर्णय इसके लिए फलीभूत और इसके लिए श्रेष्ठ होता है कि चेतना यानी सम्यक ज्ञान, सत्य ज्ञान, जो विजन है वो क्लियर है कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। और आज का मेरा जीवन यदि मृत्यु से जुड़ा है तो मेरी जागृति भी इतनी विराट हो जाएगी। मेरी जो अवेयरनेस है, मेरी अवेयरनेस के साथ जुड़ी सारी एक्टिविटीज है, उसके साथ मैं जितना भी देख रहा हूं वो सारी चीजों में अब मुझे सत्य दिखाई देगा। एक व्यक्ति के साथ धोखा होता है तो जिसको 20 साल से जो पार्टनर है, उस पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन है, उसने कोई पेपर्स में चीटिंग कर दी, बैंक में फाइनेंस में चीटिंग कर दी, कोई भी काम में उसने गेम कर दी और विश्वासघात कर दिया, 20 साल के रिलेशन एक ही दिन में खत्म हो जाते। उस विचार को क्या हुआ जो चाहता था वो नहीं चाहता है? उस मन को क्या हुआ जो मेरा था उसे पराया मान रहा है? वो स्थिति ऐसी कैसी थी कि जिसके प्रति लगाव था, अब वो लगाव घाव बन गया। ये किसने तय किया? यानी कि कोई ऐसी मोमेंट है जो ऑलरेडी कोई ना कोई मोड़ पे कोई ना कोई निर्णय ले सकता है। इंसान की सबसे श्रेष्ठ यदि अवस्था है तो उसका वर्तमान है, क्योंकि कल कभी आया नहीं है और जो गया है उसको देखकर रोना जरूरी भी नहीं। नेक्स्ट डे यानी कि जो कल है वो आना नहीं है, तो जिसका कल आया ही नहीं है तो उसे आज क्या करना है? इसके लिए इंसान ज्यादातर नेक्स्ट प्लानिंगों में दुखी होता है। फ्यूचर प्लानिंग जो है उसको सोच सोच के दुखी होता है, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारे हाथ में नहीं है, जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं था, भविष्य तुम कैसे बना पाओगे? आज का यदि दिन श्रेष्ठ है, आज यदि तुम्हारे लिए सुवर्ण समय है, गोल्डन टाइम, तो फिर समझ लो कि लास्ट मोमेंट तक गोल्डन ही गोल्डन है, सुवर्ण सुवर्ण है, शुद्ध ही शुद्ध है। परिस्थिति क्या बनती है? न हम आज के लिए जी सकते हैं और न हम आज को सही ढंग से प्रूफ कर सकते हैं। इसका मतलब कि भविष्य हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि आज तो बर्बादी खुद ही कर रहे हैं। हरिभद्र सूरी महाराज जो पुरोहित ब्राह्मण थे, जिसने दीक्षा नहीं ली थी, उनकी ये लाइफ की यानी कैरेक्टर की बात हो रही है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को कितना पावरफुल बना दिया। कैरियर तो था, पढ़े लिखे थे, विद्या के पारगामी थे, फाइटर भी थे, चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते थे, लोगों को हराया था, इसके लिए टॉप लेवल पर भी थे, उनका रुतबा, उनका नाम भी था। इतनी पर्सनालिटी के बाद उनके पास कैरियर था, उसके पास क्वालिटी नहीं थी। उसके पास कैरियर होने के बाद, डिग्रीज होने के बाद, उनकी लीडरशिप होने के बाद, लोगों के सामने उनकी विद्वत्ता होने के बाद उनकी इनर पावर नहीं थी, यानी कि अहंकार का नाश नहीं था। क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही, कैरियर था, कैरेक्टर नहीं था। और सबसे बड़ी पावर लाइफ में कैरेक्टर की होती है, क्योंकि जितना चरित्र सुगंधीदार, इतना ही अपने जीवन में वो और बेस्ट लाइफ बना सकता है। लेकिन जिसकी ज्ञान की कमी है वो अपनी जिंदगी को ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा आग की ओर ले जाता है, बर्बादी की ओर ले जाता है, क्योंकि ज्ञान की कमी होने के कारण तो दुनिया के रिएक्शन आते हैं। समझदारी न होने के कारण
विचारशीलता न होने के कारण उसे हर चीज नई लगती है, हर चीज स्वीकारने लगती है, हर चीज पर अधिकार जमाने का सोच रहा है, उसे ऐसा ही लग रहा है ये अच्छा, ये करेंगे तो अच्छा होगा, उसका निर्णय सही ढंग से सही दिशा में नहीं रहता है। और ऐसे दुखी लोग, ऐसे विचारहीन लोग, वो अपने कैरियर के सामने नजर करते, कैरेक्टर के सामने नहीं करते, और कैरियर बन भी जाए तो भी उनकी जिंदगी कीचड़ की तरह ही है, क्योंकि मानव जीवन वो ऑलरेडी परमात्मा ने चुना है, कर्मों ने सत्कार्य से दिया है, लेकिन उनको परमात्मा का नाम देगा। मानव जीवन परमात्मा ने चुना है। यदि ये विराट शक्ति यदि तुम्हें यहां तक ला सकती है तो तुम्हारे में कुछ तो महत्वता है ना, कुछ तो क्वालिटी है ना, कुछ तो विशिष्टता है ना, तो फिर मानव जीवन में उनकी मानवता क्यों बाहर नहीं आती है? तो जब जीवन मिला है और जीवन के लिए रास्ता ना मिले तो उसे हर बार भटकना ही है, चाहे जानवर की दुनिया में भटके, चाहे शैतान की दुनिया में भटके, चाहे इंसान की दुनिया में भटके, भटकना बंद नहीं हुआ है, सिर्फ उसका कोटिंग चेंज हुआ है। जानवर का अलग था, शैतान का अलग था, इंसान का अलग था, तीनों तरह के लेवल अलग है, तीनों की दिशा एक है, सिर्फ और सिर्फ भटकना। इसके लिए स्थिरीकरण का आचार, अवेयरनेस जिसे हम बैलेंस कहते हैं, वो बैलेंस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान के लिए बन जाता है, सदा जागरूक रहता है, और वो जागृति, वो अवेयरनेस उसके लिए बहुत ही पूर्ण रूप से सफलता लेके आती है, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से। अब यहां पर जब वो ब्राह्मण के कुल में दीक्षा नहीं हुई तब की बात है, और दोनों लेवल हम चेक करते हैं कि कैरेक्टर था, क्वालिटी नहीं थी, और जब कैरेक्टर के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का सोच लिया तो उसकी क्वालिटी भी मेंटेन हो गई, कैरियर और क्वालिटी दोनों मेंटेन हो गई। तो यहां पर जब कैरियर बनता है और जब पता चलता है कि कैरेक्टर की दिशा ये है, कैरियर से भी और ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, तो वो कैरियर से आगे जाता है। यानी कि धन के पार कुछ है, शरीर के पास कुछ है, वो देखने का नजरिया सिर्फ और सिर्फ कोई श्रद्धावान का ही हो सकता है। धन के पार कुछ है कि धन तक कुछ है, शरीर के पार कुछ है कि शरीर तक कुछ है। इसका मतलब पुद्गल आधारित जितनी भी जीवन व्यवस्था है, जो हमारे से दूर होने वाला है, जो सारी चीजों ने हमने हमारा मान लिया और वो भ्रम न टूटे, इसकी व्यवस्था को ऑलरेडी मिथ्यात्व के अलावा कुछ नहीं कह सकते। कितनी बड़ी फाइट है कि तुम्हारे सामने जो चीज दिखती है उसमें तुम्हें निर्मोह बनना, तुम्हारे सामने जो दिख रहा है उससे तुम डिस्कनेक्ट हो जाना, तुम्हारे सामने जो कुछ है उसे अपना नहीं मानना, कितनी बड़ी फाइट है। ये विजन ऑलरेडी अवेयरनेस है, यानी कि स्थिरीकरण है। तो दर्शनाचार का जो आचार है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप प्रतिदिन ऐसी शुभ धारा में जाओ, ऐसी शुद्धि में जाओ कि वो लेवल बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, क्योंकि शास्त्रकारों ने 1 से 14 गुण स्थानक पर प्रमत्त, अप्रमत्त ऐसी कंडीशन बताई है, ऐसा लेवल बताया है कि पहला स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा, सातवां, 10वां, 11वां, 12वां, 14 तक उसका मोक्ष हो जाता है, जिसे 14 गुण स्थानक कहते हैं। तो जो स्थिरीकरण में आना है, जिसको अवेयरनेस में आना है, तो उसे अपनी पास्ट लाइफ में, पास्ट थॉट्स में, पास्ट बिलीफ सिस्टम में जाना पड़ेगा। कौन सा ऐसा अवसर था जिसमें मुझे बहुत आनंद आया था? एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल छोटा, कि एक मदर है और उस मदर को ऑलरेडी बेटा हुआ, 5 दिन हुआ, मर गया, सुख या दुख? दुख। दूसरी बार बेटा हुआ तो चिंता है उसको कि बेटे को कुछ हुआ हो ना जाए, लास्ट टाइम मेडिकल की इश्यू था, इसके लिए वो ऑक्सीजन नहीं ले पाया और कुछ प्रॉब्लम हो गई, मर गया। दूसरी बार इश्यू है, उसको चिंता रहती है। लेकिन जब वो 3 साल तक का आता है, थोड़ा हेल्थ में रेडी होता है, डॉक्टर बोला अभी कोई इश्यू नहीं है, माँ को आनंद आता है कि 3 साल का दुख होता है? आनंद आता है। आनंद आया। अब वो कंडीशन पहले थी ही नहीं, पहले से दर्द भरी थी, वो पहले से वो ऑलरेडी थोड़ी डरी हुई थी कि बेटे को कुछ हो जाएगा। तो परिवार वाले को भी ऐसा था, लेकिन ज्यादा मम्मी को लगता है, मदर को ज्यादा लगता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा करीब है और उसकी और दोनों की धड़कन ऑलरेडी सेम कंडीशन पे रहती है। अब धीरे 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 3 साल व्यतीत हो जाते हैं और मदर निश्चित हो जाती है। तो जो 3 साल तक उसके मन में जो था, जो किसी के मन में नहीं था, किसी के मन में, परिवार के मन में होगा, उसके पिता, दादा, चाचा, बुआ, कोई भी, लेकिन जितना माँ को लगाव है, माँ जितना सोच सकती है इतना कोई नहीं सोच सकता। तो वो ऑलरेडी उसकी कैरिंग में, उसकी जतन में हर बार वो तैयार रहती है, उसे हर छोटी छोटी चीज में वो मैनेज करती रहती है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ आड़ा टेढ़ा खिलाना नहीं, ठंडी है तो ढंग से उसको कपड़े पहनाने करने हैं, वो कहीं भी बाहर ले जाए तो उसको ध्यान रखना है।
बहुत सारी चीजें देख रही है, उसके मन में एक ही चीज है कि कोई भी कंडीशन में मेरा बेटा डैमेज नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, मेरे से दूर नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन के लेवल पर मदर ने ऑलरेडी कैरिंग की कि नहीं की। अब ये जो सोच थी उसको 20 साल के बाद पूछा जाए, उसको 20 साल के बाद, बेटा 20 साल का हो गया, उसको पूछा जाए कि तुम्हें बेटे का प्यार है कि नहीं, अरे प्यार की बात कर रहे हो ना, कौन मान बना करेगा। जानवर भी ऑलरेडी उस फीलिंग से रहता है। जानवर जो कुत्ता है वो भी अपनी फीलिंग्स को ऑलरेडी, हमें पता नहीं चलता है, और पता चलता तो अच्छी बात है, वो भी उस फीलिंग से, क्योंकि जीव तत्व जो है उसमें चेतना है, जीव है उसमें भाव है, जीव है यानी कि कोई ना कोई इमोशंस, कोई ना कोई प्राण तत्व है जो ऑलरेडी हर कंडीशन में मूवमेंट में। तो जीव होना वही परम सौभाग्य। अजीव जितना भी है उसमें मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इस टेबल में क्या मूवमेंट है? इस टेबल को नीचे से ऊपर लाने में कोई यदि हेल्प करेगा तो इसका मतलब जैसा टेबल ऊपर लाया गया इसी तरह कोई डेड बॉडी है तो उसे खिसकाया गया। मानव है लेकिन अजीब है। राजेंद्र सूरी महाराज ने कल देखा, रत्न राज के ऋषभदास जी चले गए तो वो तो यहीं बैठे, वो चले गए, इसका मतलब उनके अंदर जो जीव तत्व की सत्ता थी, जो आत्म तत्व की शक्ति थी, जो नित्यता थी, वो अब नहीं रही। यानी कि जो शरीर है वो सजीव है कि अजीब है? देखने जाओ तो शरीर को तो सजीव ही बोलेंगे, देखने जाओ तो शरीर के नाम पर ही पूरे बैलेंस, पूरा अकाउंट, और वर्ल्ड लेवल पर शरीर के नाम पे ही डेथ सर्टिफिकेट देते हैं। आत्मा के नाम पे कोई डेथ सर्टिफिकेट देता है? आत्मा के नाम पे कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं देता है। आत्मा के नाम पे कोई वोटर आईडी नहीं देता है। आत्मा के नाम पे कोई आधार कार्ड नहीं बनता है। आत्मा के नाम पर कोई राशन कार्ड में नाम नहीं आता है। आत्मा के नाम पर कोई प्रॉपर्टी डील या प्रॉपर्टी 7/12 में नाम नहीं आता है। आता है तो किसके बारे में आता है? फिजिकल के बारे में। तो पूरा संसार यदि फिजिकल लेवल पर, नाम के स्तर पर, कार्य के स्तर पर यदि मैनेज होता है और आत्मा का रोल संसार में है ही नहीं, तो जब डेथ होती है तो किसकी होती है? आत्मा की या शरीर की? इसका मतलब हर मुर्दे को सजाना जरूरी है। ये जो मुर्दा बनने वाला है उस मुर्दे को सजाना जरूरी है। गहनों से सजाया, बैंक बैलेंस से सजाया, घरों से सजाया, पैलेस बंगलों से सजाया, फार्म हाउसों से सजाया, सगा संबंधियों से सजाया, दुनियादारी से सजाया। मिट्टी को सजाने के बाद भी, उस मिट्टी पे सोना डालने के बाद भी मिट्टी ही नहीं रही तो सोने की क्या वैल्यू? मिट्टिया चुन चुन महल बंदाया, बंदा कहे घर मेरा हो जी। मिट्टिया चुन चुन महल बंदाया, बंदा कहे घर मेरा ओ जी। एक दिन बंदे उठ जाविसी, ये घर तेरा न मेरा साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला हो जी। ये कैसा हाँ खेल? शरीर मिट्टी का बना, मिट्टी दिखती नहीं है, और जलता है तो मिट्टी बनती है, वो दिखता है एज द लास्ट असेस, राख। लास्ट में असेस है ना, राख है ना। तो ये विजन क्लियर कैसे होगा? स्थिरीकरण में हरिभद्र सूरी महाराज उनकी लाइफ से हम मैनेज करें कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को देख सकता है वो पूरे संसार में अच्छी तरह जी सकता है, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा को ये कर्मबंध नहीं करने हैं, उसे पता है कि आत्मा को क्या काम करना है। इसके सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी मालिकी कहां और कितनी है। कितना बैलेंस है आपके पास? 1 लाख करोड़? नहीं, क्या इतना तो नहीं। अच्छा ठीक है, इतना कमाना है, हाँ के बाबू से कोई रास्ता बताए तो बताओ, तो कमा लेते हैं। कोई रास्ता बताओ तो कमा लेते हो। अच्छा ओके, फाइनल कमाओगे ना, उसके बाद सिक्योर हो जाओगे ना, कोई टेंशन नहीं ना, तुम्हें सब पता है ना कैसे सिक्योरिटी करना, कहाँ कहाँ मैनेज करना, वो सारे पैसे को ऑलरेडी घर में बेटी बहू बीवी जो भी है उनको कैसे कैसे देना, आपको सब पता है ना कहाँ मैनेज करना। आपकी ताकत ही नहीं है कि तुम 1 लाख करोड़ को मैनेज कर सको, क्योंकि उसके लिए भी पुण्य चाहिए, और वो पुण्य कभी भी धोखा दे दे कोई पता नहीं है। और हमारे सैनिक महाराजा देख लो, पुण्य शावक देख लो, उन्होंने सामने से परिवर्तन लाया, सामने से। और यहां पर सिपाल महाराजा देख लो, पूरा धन वैभव भरा हुआ था, पूरा साम्राज्य उनका जाहो दलाली से भरा हुआ था। सिर्फ 6 घंटे की मूवमेंट, राजा ने चढ़ाई की, राज्य हार गया, राजा मर गया, इसका पिता ऑलरेडी मैना सिपाल का, और सिपाल के पिता मर गए, उनकी माँ और सिपाल वो दोनों चले गए। आंखों के सामने 6 घंटे में सब कुछ विसर्जित हो गया। विसर्जित हो गया यानी राख हो गया। महल तो वहीं था ना, गांव तो वहीं था ना, रानी तो थी ना, राजकुमार तो था ना, दासी दास सेवक सैन्य सब थे ना, तो फिर क्यों जाना पड़ा छोड़ के? हाँ, ये घर तेरा ना मेरा रे साधु भाई,
उड़ जा हंस अकेला। कहने का मतलब कंडीशन यदि आप पकड़ सकते हो, परिस्थिति को आप समझ सकते हो, तो परिस्थिति समझने का बल आपकी मनस्थिति से ही प्रारंभ होता है। क्योंकि परिस्थिति न समझने वाला मानसिक तनाव में, मानसिक कमजोरी में होगा। भगवान ने समाधि वरम उत्तमम निंतु, समाधि में रहने की कंडीशन बताई इसकी वजह कि प्योर सोल को प्योर कंडीशन में रखना है। आत्मा की जो ऊर्जा है, आत्मा का जो सामर्थ्य है, आत्मा का जो बल है, आत्मा की जो चेतना है, उससे विमुख नहीं होना, उससे दूर नहीं होना, उसको इग्नोर नहीं करना। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ समय पर कुछ क्रिया हो जाए उसमें हमारा मन संतुष्ट हो जाता है। ये जीवन इसके लिए है ही नहीं। ये जीवन बहुत ही अल्पकालीन है, चिरकालीन नहीं है। मिट्टी ऑलरेडी हमें जो दिख रही है उसमें हम हमारा स्वरूप नहीं दिख रहे, हमारा यानी कि शरीर का, और हम उस मूल्य से, उस मिट्टी से भी अधिक बलवान है। तो हमारी ये विचारधारा इतनी घटिया क्यों, इतनी दलदल में हम ऑलरेडी क्यों, इतने दलदल में क्यों घुसे हैं? मिथ्या भाव कहते हैं जिसको। बेटा 20 साल का मर रहा है, डॉक्टर बोल रहा है नेक्स्ट गॉड, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप प्रे हॉल में जाओ और परमात्मा से प्रार्थना कर लो। और ये कंडीशन में आपका मन मान नहीं रहा है, एक का एक बेटा है, 20 साल की उम्र है, ऑलरेडी डॉक्टर को आपने ऑफर दे दी, पूरी आपकी अस्पताल, एम्स हॉस्पिटल 100 करोड़ की मैं बनाऊंगा, मेरा बेटा बचा दे। माल है, मालिक नहीं है। पैसा है, पैसे को संभालने वाला मालिक नहीं है। क्या करोगे? किससे सिर फोड़ोगे? किससे रिक्वेस्ट करोगे? किसके साथ तुम प्रार्थना और भक्ति से अपने बचाव को और अपनी शक्तियों को काम पे लगाओगे? जो है ही नहीं कभी तुम्हारा, जो होने ही वाला नहीं है, उसके प्रति इतना परेशान। जो है ही नहीं, जो होने वाला नहीं, इतने प्रति इतना परेशान, लेकिन मन मानने के लिए तैयार नहीं। न मानना इसका मतलब सम्यक दर्शन से विमुख रहना। स्थिरीकरण नहीं है ना। हमने जो कोई भाव किए हैं धर्म के रिलेटिव, एक माँ का दृष्टांत दिया, ऐसा दृष्टांत धर्म रिलेटिव सोचो। एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है, उसने सोचा कि मैं ज्वेलरी शोरूम में वर्क कर रहा हूं, मुझे भी बड़ा शोरूम करना है। अब धीरे 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 वो आगे बढ़ा, उसकी सैलरी 2-5 लाख की मंथली हो गई, यानी कि 60-70 लाख का पैकेज हो गया। और उसके बाद भी उसको संतोष नहीं है, और किसी ने ऑफर दे दी 5-7 साल के बाद कि तू मास्टर माइंड है, बहुत अच्छा काम कर, इन्वेस्टमेंट सारा मेरा, हैंडलिंग तू करना, 20 पैसे का तू पार्टनर, मेहनत सारी तेरी, मेरा 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, शोरूम मेरा। उसको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पता है कि बिजनेस करने के बाद, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है उसके बाद भी फिक्स नहीं है 70 लाख मिले कि नहीं मिले, लेकिन एक मन तो तैयार है कि मैं ऑलरेडी बिजनेसमैन तो बन गया, मेरी सर्विस नहीं है, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं मालिक तो बनूंगा। 1 साल में वो 20 लाख कमाए तो वो छोड़ देगा। 10 करोड़ के पीछे शायद उसकी पार्टनरशिप में उसको 20 लाख मिला तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों? उसका विश्वास है, आज नहीं तो कल मैं आगे निकलूंगा। वो व्यक्ति को जो आनंद आया, वो नौकरी में आया था? नहीं आया था। वो बार बार कर रहा था, उसे पता था? नहीं पता था, लेकिन किसी ने ऑफर दी तो आनंद आया कि नहीं आया? ये जो आनंद है वो जिंदगी भर संभालेगा। 20-25 साल के बाद भी कहेगा कि यार इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, इन्होंने मुझे साथ दिया था, ये होते, ये नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं होता। आदमी उपकार को भूलता है, भूलता है उपकार को, याद रखता है ना कि नहीं रखता है? नहीं रखे तो वो अनो पाप, नहीं रखे तो अना भारी कर्म, लेकिन याद रखना चाहिए। तो ये जो मोमेंट थी वो आनंद की थी। दर्शनाचार का जो आचार है, स्थिरीकरण की जो हम बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की जो बात कर रहे हैं, वो हम पास्ट मोमेंट में जा रहे कि पहले धर्म में ऐसा कौन सा भाव आया था, जिस भक्ति में आंसू बह गए, जिस सामायिक नहीं किया तो दुख हुआ, जिस रात्रि भोजन न करने के लिए बहुत मन बनाया लेकिन खुद प्रेशर के कारण करना पड़ा, इमरजेंसी में, अर्जेंट में, ऐसा कौन सा भाव था? एक भी नहीं। चौव्यार था लेकिन रात्रि भोजन भी था, सामायिक था लेकिन नहीं करो तो भी चले ऐसा था, प्रतिगमन था लेकिन शत्रुता खत्म नहीं हुई। परमात्मा के पास गए तो थे, भक्ति के भाव रखने तो थे, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आसपास था तो डिसिप्लिन नहीं था, तो उसके प्रति द्वेष भी हो गया। हमने सिर्फ यात्रा की, लेकिन हमारी यात्रा गति की रही, प्रगति की तो नहीं रही। हमारी यात्रा कहां की रही? गति की। यानी कि हालांकि 99% ये कंडीशन है। तो वो जो भाव धर्म में प्रवेश करना है वो अवसर कौन सा? हरिभद्र सूरी महाराज उसकी पूर्व भूमिका, इसके हम स्टार्ट में जा रहे कि स्थिरीकरण क्या है। मेन बात तो ये, स्थिरीकरण क्या है, फिर वो कैसा होता है, वो पूरी रामायण खत्म होती है, बोलते कि सीता कौन के, पूरी कथा पूरी होती है कि बावसी का हजमा, तो बावसी कोई बोले रहा था, बैलेंस ने, अवेयरनेस से कोई बोले रहा था, तो कि स्थिरीकरण बोले, हाँ स्थिरीकरण, स्थिरीकरण का तो उठा नहीं पड़ी के का है,
का करनो माणा फरे मणियो नहीं फरे का करनो मणियो फरे मन नहीं फरे करनो का तो ठा पड़नी जरूरी है। स्थिरीकरण यानी जागृति, बैलेंस, अवेयरनेस, आपके श्रेष्ठ और बलवान दृढ़ संकल्प से किया हुआ निर्णय। अब जब पूर्व में आपको वो भाव आए थे, वो भाव आप चेक करो। क्यों? क्योंकि उस भाव से आगे जाने मुझे तुमने एक सामायिक करते सुबह 5 से 6 में आपने सामायिक कर दिया या भगवान का ध्यान कर दिया, तो सिस्टम पता थी कि किस लेवल के सामायिक में मुझे जाना चाहिए। सिस्टम पता थी कि सज्जाए संधि सज्जाए करूं, यानी कि अवेयरनेस इनर कॉन्शियस से आती है। जो इनर कॉन्शियस से हमारी आत्मा जागृति है, उसे ज्ञानी ने सज्जाय स्वस्य अध्ययनम इति स्वाध्याय स्वाध्याय बताया। तो वो स्वाध्याय मुझे करना था। तो आज से हमें इस संकल्प में जाना पड़ेगा कि मेरे लिए कैरियर इंपॉर्टेंस है या कैरेक्टर इंपॉर्टेंस है। हाँ, क्रिया इंपॉर्टेंस है तो करो, लगाओ लिस्ट, किताब भरते रहो, सामायिक की किताब भरते रहो, 1 सामायिक 2 सामायिक 3 सामायिक करते रहो, मंडल के सामायिक करते रहो, चलते रहे। मंडल कमंडल बन जाता पता नहीं चलता। और ये सब कुछ रुकता ही नहीं है, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है। तो यहां पर जब अवेयरनेस आती है तो वो सिर्फ कैरियर तरफ नहीं कैरेक्टर तरफ आता है। अवेयरनेस आती है तो क्रिया तरफ नहीं, अपने ज्ञान और अपनी चेतना की ओर आगे बढ़ता है। अवेयरनेस आती है तो वो अपनी भावधारा को मुक्ति को ले जाता है, सारे प्रायश्चित को वो तय करता है। तो पूर्व में जो भी आराधना उसकी हुई थी, उस आराधना तक वो जाता है और वो सोचता है कि मुझसे ऐसा क्यों हो गया। मैंने तो जब सोचा था, पचखान लिया था, मेरे को बहुत आनंद था कि उपवास किया, हाँ शांति, कोई कितना भी बोले कि कल ये बनाना, ये खाना है, ये बना देंगे, ऐसा करेंगे, तब तो मुझे कोई मन ही नहीं था। वो मन वापस मुझे लाना है, मेरी खोई हुई चीजों को वापस मुझे खोजना है। जो मेरा ही था, जो मैंने ही बनाया था, कहां गया अभी? जो खोया है उसको खोजना, इसका मतलब आंतरिक शक्तियों का निर्माण, जिसका नाम स्थिरीकरण है। ऐसा कौन सा टाइम आया ध्यान करते वक्त, आया कि नहीं आया? एक सामायिक में हमारा रूटीन बन गया। एक सीधी बात है, तुम जीरो कितने भी लगाते रहो, उसका कोई काउंट यानी प्लस नहीं होता है। जीरो को तुम ऑलरेडी काउंट में लेते जाओ तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता है, कि जीरो की वैल्यू ही इतनी है कि वो जीरो को ही बड़ा करेगा। लेकिन उसके ऊपर डिजिटल 1 2 लगा दिया तो 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0, जीरो का बल बढ़ा या डिजिटल का बल बढ़ा? क्रिया कितने भी कर ली लेकिन भाव से ना आई तो इसका मतलब हमें वो उस लेवल पे जाना है जहां डिसिप्लिन बेस्ड हो। सिर्फ तुम कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा है, किसी और का है ही नहीं। क्योंकि तुम टाइम दे रहे हो, 1 घंटा प्रवचन को, सामायिक को, प्रतिवर्ण को, पाठशाला को, भक्ति को दे रहे हो, और उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, इतना भी नहीं समझे हम। तो हमें आज से तैयारी करनी है। सबसे पहले हमें इस स्वरूप को देखना है कि ये सारी चीजों में हमें क्या क्या बेस्ट करना है, अच्छा क्या हो सकता है हमारे लिए, हम किस चीज का चुनाव करते हैं और कहाँ आगे बढ़ते हैं। तो इस स्थिति को लेके जब हरिभद्र सूरी महाराज के इस जीवन चरित्र में स्थिरीकरण की बात कर रहे हैं, तो वो ब्राह्मण थे, पुरोहित ब्राह्मण थे, उसकी चैलेंज थी कि मैं सबको हराऊंगा, और हराने के नाते सबको, जो भी विद्वान हुआ, इधर आ, बात कर, चल मेरे साथ आ, चर्चा कर। और वो सबको अनाउंस कर रहा था कि मेरे पेट पे ऊपर मैंने एक पतरा बांधा है, कपड़ा नहीं, क्या बांधा है? पतरे का एक कवर कर दिया है। मेरे पास एक रस्सी है बड़ी सी, और मैं एक सीढ़ी लेके घूम रहा हूं। मैं एक सीढ़ी, कभी कभी वो दिख जाता और बोल देता। पूछा क्यों भाई? तो कि मेरा ज्ञान इतना है, मेरा पेट फट ना जाए। इज द कैरियर, नो कैरेक्टर। अहंकार, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, दिखावा, प्रदर्शन की इच्छा है। ये भाव के साथ वो कहता था मेरे पास ऑलरेडी कपड़ा पेट पे नहीं बांधा, मैंने पतरा पेट पे बांधा है, यानी कि धातु। वो बोले कि मेरे पास एक रस्सी रखी है, कोई मेरे साथ विवाद करे और वो भग जाए तो मैं कुएं से उसको निकाल दूंगा रस्सी से। कहां जा रहा है? चर्चा कर, भागना नहीं है। चाहे वो ऊपर चढ़ गया, कहीं आसमान में चढ़ गया, तो मेरे पास सीढ़ी रखी है। बैठती है दिमाग में बातें, ऐसा वो करते थे। यानी कि अहंकार में कोई बैलेंस नहीं आता है। ब्रेक फेल गाड़ी कितनी भी अच्छी और कितनी भी स्पीड में चले, अंत पता नहीं है जो भी हो नुकसान ही है। जो लोग ऑलरेडी अपने जीवन को बैलेंस में नहीं ला सकते, वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस के कारण ही नहीं ला सकते। हरिभद्र सूरी महाराज ने चैलेंज दी, और चैलेंज देते देते वो ऐसी परिस्थिति में चले गए, एक बार वो ऐसी जगह पर आ गए जहां उनको हारना निश्चित था। अब कैसे वो हार गए और कैसे वो साधु बने?